नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ। आज जो चैप्टर चल रहा है दो छेद वाले रैखिक योग समीकरणों का योग। इसमें प्रश्नावली यानी कि 3C हमारी है, जो कि आज हम जानते हैं कि यानी कि मेरे कुछ बहुत दिनों का क्लास दे रहे थे, तो थोड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम था, इसलिए ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप तो कॉपी में किताब एक साल लेके बैठे। यदि आप नए हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा शेयर करें। ठीक, तो यानी प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन तो क्या है, हल कीजिए 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। और समीकरण 1, समीकरण 2 कह रहा है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो यानी दो समीकरण दिए गए हैं। कीजिए 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, 8 बराबर 0 समीकरण नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक, आपको दो समीकरण दिए गए हैं, कह रहे हैं इसको यानी कि हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है, समीकरण 2 को तो इस प्रकार में लिख लो, किसको, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई, ये इधर माइनस इधर जाएगा, बराबर में प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी एक्स बराबर क्या, इसको भी ले जाएंगे तो वाई माइनस का वाई प्लस 1। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस 1 हमारी आ गई। ठीक, यदि एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखा जाएगा, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, क्या समीकरण 1 में रखने क्या है हमारे, देखो 2 एक्स क्या है, वाई प्लस 1 प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 दे दिया गया। ठीक, एक्स का मान रख दिया। अब अंदर करना 2y प्लस का 2 प्लस 3y प्लस 8 बराबर में 0। ठीक है, अब तो क्या करेंगे, 2 है 1 है, ठीक, सॉरी 2 है 8 2 10 हो गया, तो 2y प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। ठीक, अभी 10 इसको इधर लेके जाएंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे कितना, 3 2 5, कितना 5y, 5y बराबर माइनस का 10 हो गया। अगर y बराबर निकालें माइनस 10 बटेगा 5, तो y बराबर माइनस का y बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक, अब देखो ये मान यानी इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक, y बराबर माइनस 2 आ गया। अब यहाँ क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 3 में, तो क्या मान, देखो x प्लस सॉरी x बराबर वाई प्लस 1 था। अब यहाँ जब मान रखेंगे तो माइनस 2 प्लस 1। ठीक, कितना है, माइनस का 1। तो एक्स बराबर कितना मान आ गया, माइनस का 1, वाई बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक, ये दोनों मान कैसे आ गए, माइनस के आ गए। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यहीं तक, पहले क्वेश्चन दोनों आंसर ये हल कीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 3। क्या है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या दिया गया, एक्स अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 2 बराबर में 6 समीकरण नंबर। ठीक, यानी कि आपके दो समीकरण दिए सवाल में दिख रहा है। ठीक, हल कीजिए। तो कह रहा है पहला समीकरण एक्स बराबर, ठीक, इसको यदि इसको लिखा है पहले समीकरण को, क्या लिखा है, एक्स बराबर क्या 3 प्लस वाई, एक्स बराबर 3 प्लस वाई लिख दिया जाए, इसे क्या होना है, समीकरण नंबर 3 लिख दिया जाए। ठीक, तो क्या करना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखे, यानी कह रहा है एक्स का मान इसमें रखना। ठीक, तो रखो पहले यहाँ पर, तो कहना 3 प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल 6। ठीक, यहाँ तक बराबर 6 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना होगा, तो नीचे नीचे गुणा 2 दिया 6 हुआ, 2 का गुणा इसके साथ, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 2 वाई प्लस इसका इसके साथ किया तो 3 वाई हो गया। यहाँ पर बराबर में कितना 6 हमारा है। अब देखो यहाँ 6 है प्लस 2 3 5 वाई बराबर, इसको इधर ले जाएगा, कितना 6 का 6 में क्या, 36 हो गया, कितना 36 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का 6 है 5 बाई, तो 5 बाई बराबर 36 माइनस का 6। ठीक, 36 माइनस 6 यानी कि 5 बाई बराबर 30 आ गया। ठीक, क्यों 36 में 6 30 आ गया, तो बाई बराबर कितना हो गया, 5 छक्का 6, बाई बराबर 6 आ गया, बाई बराबर 6 आ गया। अभी बाई का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो एक्स बराबर वाई प्लस 3, एक्स बराबर वाई प्लस 3, तो यहाँ पर रखा है एक्स बराबर 6 प्लस 3, 6 प्लस 3, तो एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 9 आ गया।
तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक, आपका सवाल नंबर 2 के आंसर दोनों एक्स बराबर 9 वाई बराबर 6 आ गया। सवाल 2 सोल्व। अब चलते सवाल नंबर 3 के 2 क्या है प्लस वाई बराबर में 10 समीकरण नंबर 1। ठीक, आगे दो कह रहा 2x माइनस 3y बराबर 0, 2x माइनस 3y बराबर में 0 समीकरण नंबर 2। ठीक, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिएगा। ठीक, अब क्या करो समीकरण 1 को, ठीक समीकरण 1 से क्या करना है, जो कह रहा है x प्लस वाई बराबर 10 है, तो सिर्फ x बराबर कितना 10 माइनस का वाई हो गया। क्या बन गया हमारा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखो क्या करना है, यानी x का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है। तो कह रहे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक समीकरण 2 में रख के कितना x का मान देखो 10 माइनस वाई प्लस वाई बराबर में 10, 10 माइनस वाई बराबर 10। तो समीकरण 2 में रखना है। ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है 2x प्लस 3y, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 0। मान रखो 2, 10 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर में 0। अंदर गुणा के कितना हो जाएगा 20 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 0। अब देखो यानी कि 3 2 5 माइनस का 5y। ठीक, अब इधर प्लस इधर जाएगा, बराबर में भी हो जाएगा माइनस का 20। ये माइनस माइनस दोनों तरफ बराबर कट गया। अब तो क्या पड़ेगा y बराबर 20 बटे में 5, तो y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रखना क्या है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक y का मान कहा रहेगा समीकरण 3 में कितना है x बराबर 10 माइनस का y है, x बराबर 10 माइनस y, तो 10 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, x बराबर कितना आया हमारा 6 आया, y बराबर 4 आया। ठीक, x y के मान आया पर सॉल्व करके हल करना, ये मान पूछा था। ठीक, यानी क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के हमारा प्रश्न नंबर 4 हल कीजिए y बराबर 7 माइनस 4y बटे में 3। ठीक, प्रश्न नंबर 4 कह रहा y बराबर 7 माइनस 3x बटे में 4। ठीक, कितना है यहाँ पर 4x है बटे में 3 है। ठीक, ये है सवाल, इसे बना लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब समीकरण 2 क्या दिया गया, समीकरण 2 क्वेश्चन नंबर 4 समीकरण 2x माइनस 3y 1 बराबर 0। ठीक, एंड 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1 बराबर माइनस 1। ठीक, समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण एक समीकरण सवाल में दिख रहा है। ठीक, क्या करना अब देखो मेरा y का मान यहाँ दिया पहले से, तो y का मान समीकरण 2 में रखना है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रख लो। क्या देखो ना y 2x प्लस 3 क्वेश्चन क्या रखना 7 माइनस 4x 7 माइनस 4x बटे में 3 बराबर माइनस 1। अब देखो ना 2x हो गया, अब ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा प्लस 7 माइनस का 4x बराबर माइनस 1। अब देखो प्लस का है ये माइनस का है, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस कितना बचा 2x बचा। अब ये प्लस का 7 इधर गया, माइनस का 7 अब माइनस का 1, तो कितना हो गया माइनस का 8 हो गया। यहाँ पर कितना माइनस का 8 हो गया। अब वो 2 से इसको काटा, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, x बराबर 4 निकल कर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पे क्या करना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक तो क्या y बराबर 7 माइनस 4 गुणे में 4 बटे में 3, तो y बराबर 7 माइनस 4 चुकू 16 बटे में 3, तो y बराबर कितना 16 में से 7 गया हमारा कितना बचा माइनस का 9 बचा, बटे में 3 से 3 भाग गया कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक,
तो बाई की वैल्यू सॉरी माइनस का 3 आएगा, कितना माइनस का 3 आएगा, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, क्वेश्चन कितने आपके 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा है, संख्या 4 हल कीजिए 3x माइनस बाई बराबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस बाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 अब तेरा है 9 बाई माइनस 3 बाई, 9x माइनस का 3 बाई बराबर में 9, समीकरण नंबर 2। कितना समीकरण नंबर 2। अब तो क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा लंबा ले लेना है, तो थोड़ा क्या करना, दिमाग लगा करना। अब तो समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या 3 से गुणा, 3 से गुणा कर दिया जाए। ठीक, समीकरण 3 में 3 से गुणा करो कितना आएगा, देखो 3, समीकरण 3 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा, तो 3x माइनस का वाई बराबर में 9। ठीक, अंदर क्या कितना 3x, अंदर क्या 3 का 9x, कितना होगा 9x माइनस का 3y बराबर में 9, बराबर 9 हो गया। ठीक, अभी बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब क्या करना, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, 2 व 3 को हल करने पर 9x माइनस का 3y बराबर में 9। ठीक, कितना होगा 9x माइनस का 3y बराबर में 9। ठीक, अभी माइनस यानी घटाने पर, ठीक, यहाँ पर घटाने पर प्लस माइनस, अब ये जीरो करा 0 बराबर में 0। ठीक, क्या यहाँ पर 0 बराबर में 0 आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ x बराबर बाई मान आ गए, x बराबर बाई हो गया। ठीक, x बराबर में बाई मान आ गए, जब x बराबर बाई मान प्राप्त नहीं हुए, ठीक, x बाई के मान प्राप्त नहीं, क्योंकि 0 दोनों को आ गया। ठीक, कैसे आ गए 0 आ गए, तो यहाँ लिखना x बाई के मान प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक, x व बाई के मान प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का मान कैसा है 0 आ गया। ठीक, इसलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब वो कह रहा है 2x प्लस 4y, कितना 2x प्लस 4y बराबर में कितना 12, बराबर में 12, समीकरण नंबर 2। आप सवाल देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब दो करना है, समीकरण 1 बार समीकरण 2 है, अब कितना समीकरण 1 से, कितना समीकरण 1 से, ठीक, क्या समीकरण 1 से हल करें, कितना x प्लस 2y बराबर 4 है, तो x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 4 माइनस का 2 बाई आ गया। ठीक, इसे बना लिया समीकरण नंबर हम 3 बना लेंगे। ठीक, समीकरण 3 बना लेंगे। अब क्या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या समीकरण, यानी x का मान लिखो, x का मान सीधा लिखो यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, किसमें समीकरण 2 में रखें, क्या हमारा 2 इंटू 4 माइनस का 2 बाई बराबर प्लस 4 बाई बराबर 12। ठीक, ये हमारा है। अब अंदर गुणा के 2 चाकू 8, 2 दूना 4 बाई हो गया प्लस 4 बाई बराबर 12। ठीक, बराबर, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 4 बाई प्लस का 4 बाई बराबर 12 माइनस 8, यहाँ पर तो क्या आ गया 4 बाई माइनस का 4 बाई बराबर में 4। ठीक, 4 बाई बराबर 4। अब तो इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, तो कोई या देखो ये 0 मान हो गया, बराबर में 4 है। ठीक है ना, ये दोनों कट के क्या 0 आ गया, बराबर में 4 है। अब यहाँ पर क्या दिया गया समीकरण, कोई तर्क नहीं है, क्या कोई सर्व हल नहीं निकला है इसका, क्योंकि एक मान 0 हो गया, तो इसका कह कोई प्रश्न नंबर 2x प्लस 3y बराबर में 1, समीकरण 1। ठीक, आगे क्या करा 4x माइनस 4y बराबर 9, 4x बराबर में 9, समीकरण नंबर 2। ठीक, कितना समीकरण का समीकरण 1 बार समीकरण 2 मैंने बना लिया। ठीक, अब क्या करना है, समीकरण 2 से हल करेंगे, कितना समीकरण 2 से हल करेंगे, कहाँ से हल करेंगे, समीकरण 2 से करना है। ठीक, कितना 4x है 4x माइनस बाई, तो क्या करेंगे, यानी बाई को इस तरफ देखें, 9 को इस तरफ देखें, तो कह रहा बाई बराबर 4x माइनस 9 माइनस
9 हो गया। तो बाई का मान यहाँ पर आ गया। अब ये बाई का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। कह रहा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारे यहाँ का 2x प्लस 3 इंटू में 4x माइनस 9 बराबर में 1, ठीक। क्या दे दिया गया। अब देखो कितना 2x है, अंदर 3 से गुणा किया, 3 चौको 12x माइनस 9 तिया 27 बराबर में 1। यहाँ तो सॉल्व हुआ। अब देखो 2 और 12 कितना हो गया, 14x हो गया। अभी 27 हमारा माइनस सीधा जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बराबर में 27 प्लस 1, ठीक। तो 14x बराबर कितना आ गया हमारा 28। 14 से काटा इसको 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आ गया। अभी कह रहा है x का मान उठा के समीकरण 1-3 में रखना। कह रहा है x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 हमारा क्या, y बराबर 4x माइनस का 9, y बराबर 4x माइनस 9, तो x y बराबर 4 गुणे में 2 माइनस 9, तो y बराबर 8 माइनस का 9, तो y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस 1 आ गया। x का मान 2 आ गया, y का मान माइनस 1 आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों के x y के मान निकला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कीजिए। 3x प्लस y प्लस 7 कितना है। क्वेश्चन नंबर 8 3x प्लस y बराबर प्लस 7, तो बराबर कितना जाएगा, माइनस का 7। समीकरण नंबर 1। आप क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक। फिर कह रहा है x माइनस 7y बराबर माइनस 5 बराबर किधर ले जाएंगे, प्लस 5। समीकरण नंबर 2। अब तो समीकरण 1 बार समीकरण 2 हमारे कैसे निकल आए। अब क्या करना है, समीकरण 2 से सॉल्व करना है। समीकरण 2 को सॉल्व किया कितना है, x बराबर 5 प्लस 7y बराबर समीकरण नंबर 3। क्या समीकरण 2 से, ठीक, 2 से समीकरण 2 से यानी x बराबर कितना निकला है, 5 प्लस 7y निकला है। अब कह रहा है x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखो, कितना देखो 3 इंटू में 5 प्लस 7y प्लस y बराबर माइनस 7 हो गया, ठीक। यहाँ समीकरण 1 हमारा ये था, तो अंदर किया 15 प्लस 21y प्लस y बराबर माइनस 7, ठीक, बराबर माइनस 7। अब देखो इसको इधर लेके जाएंगे, कितना आ गया, तो 21 से 22 कितना आ गया, 22 y बराबर माइनस 7 माइनस का 15 कितना हो गया, 22 ये भी हो गया, तो y बराबर माइनस का 15 7 22 हो गया, तो 22 से 22 कट गया, तो y बराबर कितना, माइनस का 1। y का मान कितना निकला है, माइनस का 1 निकला है, ठीक। y का मान माइनस 1। अब निकालेंगे ना x का मान, तो यह कह रहा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। समीकरण 3 में करना था, तो x प्लस 5 प्लस 7y, ठीक। तो x प्लस 5, तो x प्लस नहीं, x बराबर है, x बराबर प्लस 7 गुणे माइनस 1, ठीक। तो x बराबर 5 माइनस का 7, 7 में 7 हो गया, तो x बराबर कितना, माइनस का 2, x बराबर माइनस 2, y बराबर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 8 के x और माइनस x y के मान निकला, x बराबर माइनस 2, y बराबर माइनस 1 मान निकला, ठीक। देखिए प्रश्न नंबर 9 हमारा, यानी कि इस प्रश्नावली के लास्ट और सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। इस पूरी प्रश्नावली 10 क्वेश्चन है, ठीक। आपने यानी 8 क्वेश्चन बड़े एंजॉय के साथ पढ़े, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है आपने, ठीक। नंबर 9 हल कीजिए। 3x अपान में 2 है, 3x अपान में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस 2, ठीक। प्रश्न नंबर 9। अब देखो अगला प्रश्न, अगला समीकरण में, तो क्या अगला समीकरण है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर में 13/6 बराबर 13/6, यानी ये दोनों हमारे समीकरण दे दिए, ठीक। अब इन समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो पहले वाले समीकरण थोड़ा सॉल्व करके यहाँ लिखना है मुझे, तो क्या लिखना है सॉल्व करके। अब देखो इन दोनों का जब एलसीएम लिया कितना, 6 हो गया, ठीक, 6 हो गया। इसका इसके साथ गुणा किया, तो इसका ऊपर यानी कि इसका इसके साथ गुणा, तो इसका ऊपर 3 का 9 x माइनस 5 दूनी 10 y बराबर 3 दूनी 6 दूना 12, तो माइनस का 12 समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया, यानी 9 माइनस 10 बराबर माइनस 12 समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या है, इसको सॉल्व किया, इसका गुणा इसके साथ क्या 2x, इसका क्या प्लस 3y, अब बराबर
3 दूनी 6 था, इसके साथ गया तो 13 बटे में 6 गुणे में 6, इससे ही कट गया तो बराबर कितना आ गया 13 आ गया। समीकरण नंबर 2। अब तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे यहाँ पर निकल आए। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे। अब क्या सॉल्व करना है, क्या समीकरण 1 बार समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या करना, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 हमारा क्या 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 माइनस का 12। अब देखो क्या, इसको उठा के इधर ले जाओ, क्या 9x बराबर इधर ले जाए कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 12 था ही, तो ये माइनस वाले इधर तो प्लस हो जाएगा, तो क्या प्लस 10 बाई माइनस का 12। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 बाई माइनस 12 बटे में 9। एक्स की वैल्यू यहाँ पर ही आ गई। ठीक, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ही आ गई। अब कह रहे हैं इसको समीकरण 3 मान लो, कितना समीकरण 3। अब कह रहे हैं समीकरण 3 का मान उठा के समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, यहाँ लिखना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 का मान उठा के कहाँ रखना, समीकरण 2 में। यहाँ रखो, देखो 2 10 बाई माइनस 12 बटे में 9 प्लस 3 बराबर में 13, 3 बराबर 13 यानी क्या मान रखा। अब देखो ऊपर गुणा किया नहीं, इसके साथ क्या 10 दूना 20 बाई माइनस 12 दूनी 24 होगा। ठीक, अब ये 9 है, 9 का इसके साथ उड़ा गया 3 का, तो प्लस 9 किया 27 बाई बराबर, अब 9 का इसमें क्या 13 निम्मा 117 हो गया, 13 निम्मा 117 हो गया। अब देखो 20 और 27 को जब जोड़ा कितना होगा 43 बाई बराबर 117 माइनस का 24, यानी इधर माइनस उतर गया प्लस हो गया, तो यानी 143 बाई बराबर इसको जोड़ा कितना होगा 4 3 7 4 11 का 1 हासिल, और 1 2 3 1 4 141 हो गया। अब बाई बराबर 141 बटे में 43, 4 क्यूब आ रहा है, कितना बाई बराबर कितना आ गया यहाँ पर, बाई बराबर 3 आ गया, बाई बराबर 3 आ गया। बाई बराबर कितना निकला 3। अब बाई का मान उठा के समीकरण 3 में रखेंगे। फिर बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 मान लो क्या पर x बराबर 10 बाई माइनस 12 बटे में 9। ठीक, तो x बराबर 10 गुणे में 3 माइनस 12 बटे में 9 होगा। ठीक, यहाँ पे x बराबर 10 या 30 माइनस 12 बटे में 9, तो 12 30 में से जब 12 घटाएंगे तो 10 और कितना 18 बचा, 18 बटे में 9। ठीक, तो 9 दूना 18, एक्स मान कितना आ गया 2 हो गया, बाई का मान 3 आ गया। ठीक, एक्स और बाई के दोनों के मान हमारे सॉल्व हो गए। ठीक, प्रश्न कितना 9 सॉल्व हो गया। करते हैं प्रश्न नंबर 10, यानी कि इस प्रश्नावली 3C का लास्ट प्रश्न है। कभी पूरी प्रश्नावली में 10 सवाल थे हमारे, कितने थे 10 सवाल। प्रश्न नंबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। कह रहा दो रैखिक समीकरण में दिए गए, पहला वाला कौन सा है, देखो 2x 3y, 2x प्लस 3y बराबर में कितना 11 है, समीकरण 1। अगला दो रैखिक समीकरण क्या दिया 3x 2x माइनस 3 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 22, क्या हो रहा है माइनस का 24 में माइनस 24, यानी दो हमारे समीकरण दे दिएगा। ठीक, अब हम क्या करें इन दोनों में से एक समीकरण को सॉल्व करें, किसी एक को सॉल्व कर लो, किसको सॉल्व करो, देखो समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 से क्या करना, देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यहाँ देखो कितना है 2x बराबर, इसको इधर ले जाए 11 माइनस का 3y, और x बराबर जब निकालें 11 माइनस का 3y बटे में 2, समीकरण नंबर 3। कितना आ गया समीकरण नंबर 3, यानी कि हमारा समीकरण 3। अब जो कह रहा है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रखो तो समीकरण 2 हमारा ये जो कह रहा
2 इंटू 11 माइनस का 3 बाई बटे में 2 माइनस का 4 बाई बराबर माइनस का 24 हमारा याद है गया। ठीक, तो सॉल्व करने का ये 2 गुणे और बाहर में कट गया, क्या बचा 11 माइनस 3 माइनस का 4 बाई बराबर में माइनस का 24। ठीक, क्या बच गया, अब इन्हें जोड़ो 3 और 4 7, कितना आ गया माइनस का 7 बाई बराबर। अभी देखो माइनस कितना है 24 है, तो 11 इसको इधर लेगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 11। ठीक, तो माइनस 7 बाई बराबर ये कितना होगा 35, वो भी माइनस। ठीक, माइनस तो माइनस माइनस कट गया तो 7 से भाग दिया इसके साथ, तो बाई बराबर 5, बाई बराबर 5 आ गया। अब तेरा बाई का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो। तेरा बाई का मान समीकरण कहाँ 3 में रखेंगे तो क्या है x बराबर, क्या मान दिया गया x बराबर 11 माइनस 3 बाई बटे में 2 ये दिया गया। ठीक, तो x बराबर कितना रखना 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2। अब घटाएगा देखो कितना हो जाएगा 3 बचे 15, क्या लिख लो, तो x बराबर 11 माइनस का 15 बटे में 2, तो x बराबर 11 में से 15 में माइनस 4 बटे 2, तो x बराबर कितना है माइनस का 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब x का मान माइनस 2, बाई का मान भी आ गया, x बाई के मान हमारे निकल आए। अब कहाँ निकालना है, तेरा बाई बराबर एम एक्स प्लस 3, क्या निकाला बाई बराबर एम एक्स प्लस 3 का मान निकालना। ठीक, जहाँ पर एम हमारा कैसा है कांस्टेंट है। ठीक, तो बाई का मान कितना 5 है, देखो बराबर एम क्या है, एम मान पूछा गया तो एम एक्स मान कितना -2 प्लस 3, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा देखो माइनस यानी कि 5 बराबर कितना माइनस का कितना सॉरी 2m प्लस 3 है। ठीक, प्लस 3 है। अब इसको इधर लेके आया तो 2m बराबर 3 माइनस का 5, m बराबर माइनस का 2 बटे 2, m बराबर कितना आ गया 1, m बराबर -1। ठीक, यानी कह रहा है x बराबर कितना मान आएगा -2, बाई बराबर 5, m बराबर -1। ठीक, यानी जहाँ m का भी मान निकला x बाई मान वो भी निकला। ठीक, तो यानी जो प्रश्नावली 3C हमारी आज समाप्त हो गई। इसी प्रकार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।